अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पीएचपी में वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है, हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली समझने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देखनी होगी। जैसे कि अगर आपको टास्क दिया जाए कि आपने जो है माय नेम इज़ हफ़ीज़ जो है वो 100 बार या 200 बार जो है वो आपने वेब के ऊपर प्रिंट करवाना है, या 10 बार या 5 बार। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने सिंपली, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपने सिंपली इको के साथ आपने उतनी बार उस चीज़ को, लाइन को इको करा देना है। जैसे माय नेम इज़ हफ़ीज़, माय नेम इज़ हफ़ीज़ इको करा दिया। और अब जो है अगर आप इसको रन करेंगे तो कुछ यूँ करके आपके सामने रिज़ल्ट शो होगा। बट क्या होगी अगर आपको फिर कहा जाए कि माय नेम इज़ हफ़ीज़ के बजाय इसको कुछ और कर दें, माय नेम इज़ अली कर दें, तो फिर आपको क्या करना होगा? अब 10 लाइन 20 लाइन जितने भी आपने इको किए होंगे, सब में जाकर आपने हफ़ीज़ को रिप्लेस करना होगा, चेंज करना होगा विद अली। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ख्वारी का काम हो जाएगा। और भी बहुत सारे काम हैं इसके लिए, वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए। बट एक छोटी सी एग्जांपल ये है। लेट्स सपोज़ अगर हम इसको क्या करना चाहें, चेंज करना चाहें विद माय नेम इज़ अली के साथ, तो आप क्या करेंगे कि आप एक वेरिएबल बनाएँगे। वेरिएबल किस तरह से बनते हैं? आपने जो है शुरू में एक डॉलर का साइन देना है। ये डॉलर का साइन बताता है पीएचपी को कि ये एक वेरिएबल है। और उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम बता देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम इसको देंगे। इक्वल का साइन लगाएँगे और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, जो भी जो है आपने चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये एक स्ट्रिंग लिया है, एक कैरेक्टर्स लिए हैं, तो इनको मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिया हुआ है। अगर कोई नंबर होता तो उसके लिए कोटेशंस की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको जो है नॉर्मली विदाउट कोटेशंस लिखेंगे, ठीक है? और अगर कोई स्ट्रिंग होगी तो उसको हम कोटेशंस के अंदर लिखेंगे। अच्छा, अब ये करने के बाद अगर आप यही लाइन इस तरह से लिख लें कि माय नेम इज़, और उसके बाद आप जो है इस तरह से प्रिंट करें। अब ये डॉट, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये डॉट क्या है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर समझ नहीं आ रही किसी को ये डॉट, तो पिछली वीडियो देख लें और उसमें जो है आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या है। अच्छा, तो अगर हम इस तरह से इसको लिख लें, तो आप अगर इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो कुछ यूँ करके हमारे पास आएगा। तो जहाँ पर भी मैंने डॉलर ए का साइन दिया हुआ था, दैट्स मीन वेरिएबल ए, उसकी जगह पर अली आपको शो होगा, क्योंकि उस वेरिएबल के अंदर, उस नाम के अंदर आपके पास अली का नाम स्टोर है। तो ये सिंपल सा काम है वेरिएबल का, कि वेरिएबल में आप कोई भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं और उस वैल्यू को फिर जितनी बार चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको क्या करना है कि लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डॉलर का साइन, और उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं ABC। अब ये डॉलर का साइन जो है ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल बताता है कि ये एक वेरिएबल हम लिखने लगे हैं, और ये नाम जो है ये हमने वेरिएबल को नाम दिया, तो दैट इज़ वेरिएबल ABC। वेरिएबल का नाम ABC है। और उसके बाद हम इक्वल का साइन देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर लेट्स सपोज़ कुछ भी लिख लेते हैं, दिस इज़ वेरिएबल। अगर हम ये लिखते हैं और इसको जो है हम सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो आपको पेज के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको इको नहीं किया, हमने इसका आउटपुट नहीं लिया, जस्ट एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर किया है। तो अगर हम क्या करें, इस वैल्यू को देखना चाहें, तो हम सिंपली इको लिखेंगे और इको के बाद हम वेरिएबल ABC लिखेंगे। अब लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो कि हम जब इको लिखते हैं तो इको के बाद सिंगल या डबल कोटेशन का यूज़ करते हैं। बट अगर आप वेरिएबल्स को इको कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोटेशंस की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली जो है आपने इको के बाद आपने वेरिएबल का नाम एज़ इट इज़ लिख देना है। अब जैसे इसको लिखकर मैंने सेव करता हूँ, और अब अगर यहाँ पर रीलोड करूँगा तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। मैंने जस्ट ABC को इको किया है, बट यहाँ पर ABC नहीं नज़र आ रही, ABC के अंदर की वैल्यू नज़र आ रही है। तो अब जितनी बार भी मैं इस लाइन को इको करूँगा, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर फिर लिख लेता हूँ ABC, और अब इसको जो है सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखिए एक बार फिर जो है ये आपके सामने इको हो गया है। अब ये एक लाइन में शो हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने लाइन को ब्रेक नहीं किया हुआ। तो अगर हम यहाँ पर लाइन को भी ब्रेक कर लेते हैं और अब हम इसको देखते हैं, तो ये कुछ यूँ नज़र आएगा। तो जितनी बार मैं इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए इस तरह से जो है हम इसको शो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो था इसके अंदर स्ट्रिंग को पास करना। अगर इसको स्ट्रिंग के बजाय यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई नंबर्स पास करवाते हैं तो भी करा सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, वेरिएबल ABC इज़ इक्वल्स टू 5,
और अब देखें यहाँ पर मैंने कोई चेंजेस नहीं की, मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए 555, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने इसको ब्रेक नहीं किया हुआ। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं कि इसको इसके अंदर की वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं और वो आपके सामने आउटपुट में नज़र आएगा। दूसरी चीज़ में अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज वेरिएबल ए बी सी इज इक्वल्स टू 5 एंड वेरिएबल एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 15। और हम क्या कर सकते हैं कि हम इको के अंदर सिंपली लिख सकते हैं वेरिएबल ए बी सी प्लस वेरिएबल एक्स वाई जी। तो इन दोनों को ये प्लस करेगा और उसके बाद उसका रिजल्ट आपको दिखाएगा, दैट इज़ 20। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे आप डॉट यूज़ करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डॉट समझाया था कि डॉट क्या है, इसको कॉन्कैटिनेट कहते हैं और इसका काम क्या है। तो ये दो चीज़ों को मिलाता है, जमा नहीं करता, सम नहीं करता, एडिशन नहीं करता, जैसे इसको मिलाता है। जैसे कि 1 और 11 होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर 5 जो है वो इसकी वैल्यू है और 15 जो है वो इसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज वही वाला हम एग्जांपल देख लेते हैं 1 एंड 1। तो अगर हम सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो 1 और 11, तो ये क्या करेगा, इनको जमा नहीं कर रहा, उनको आपस में मिला रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह प्लस यूज़ करूँगा और सेव करके इसको चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि समझना लाजमी है। उनमें से उनको देख लेते हैं रूल्स को। और रूल्स में से सबसे पहले जो है, आपने वेरिएबल जो स्टार्ट करना है, वेरिएबल लिखना है तो उसको डॉलर के साइन से आपने स्टार्ट करना है। हमेशा वेरिएबल जो है वो डॉलर के साइन से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर है डॉलर और उसके बाद आपने लिख दिया नेम। अब ये नेम कोई भी नेम हो सकता है, आपकी मर्ज़ी का नाम हो सकता है, आप जो भी देना चाहें। उसके बाद जो है दूसरा रूल इसमें क्या है कि आप वेरिएबल्स जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आप एक वेरिएबल बनाएंगे ए बी सी और एक आप वेरिएबल बनाएंगे ए बी सी विद अ कैपिटल ए, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ए बी सी और ए बी सी जो है विद कैपिटल ए, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इनको आप अलग अलग से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो पीएचपी इनको बिल्कुल ही डिफरेंट वेरिएबल्स की तरह जो है वो यूज़ करेगा। उसके बाद वेरिएबल जो है वो हमेशा, वेरिएबल का नाम जो है वो किसी लेटर या अंडरस्कोर से जो है वो स्टार्ट होगा। यानी कि आप इस तरह से आप देखें, लिखेंगे वेरिएबल ए बी सी, आपने जो है लेटर से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया है, ये बिल्कुल ओके है। अगर आप चाहें तो आप डॉलर के बाद अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है ए बी सी लिख सकते हैं, तो ये भी आपके ठीक है। बट आप ये नहीं कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर और उसके बाद हैश का साइन देता हूँ, कुछ सिंबल देता हूँ और उसके बाद ए बी सी लिखता हूँ, तो ये जो वेरिएबल होगा ये जो है रॉन्ग वेरिएबल होगा, इसको पीएचपी एज अ एरर कंसिडर करेगा। उसके बाद एक और रूल है इसके अंदर कि जो पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स हैं वो नंबर से भी स्टार्ट नहीं हो सकते। जैसे कि पीएचपी का वेरिएबल आप लास्ट में तो नंबर दे सकते हैं, ABC1 ABC2 ABC3, आप अलग अलग वेरिएबल्स बना सकते हैं, बट आप वेरिएबल 1 ABC नहीं बना सकते। यानी कि शुरू में 1 2 3 या कोई भी नंबर जो है वो शुरू में नहीं आ सकता, ना ही तो कोई सिंबल आ सकता है, ना ही तो कोई जो है नंबर आ सकता है। जस्ट आप जो है यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या होगा, वेरिएबल जो है वो ए टू जेड, यानी कि कोई भी आपने करेक्टर से आप इसको बना सकते हैं, जैसे कि कैपिटल ए बी सी या स्मॉल ए बी सी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है 1 2 3 इसमें यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, वेरिएबल ए बी सी, ए कैपिटल है, बी सी, और अगर आप छोटे में भी लिखते हो कोई इशू नहीं था। अब यहाँ पर अगर आपको स्पेस देने की ज़रूरत पड़ जाए, लेट्स सपोज आपने वेरिएबल बनाना है पर्सन नेम या पर्सन एज, ठीक है, या कार कलर। अब यहाँ पे दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ही वेरिएबल है, लफ्ज़ दो हैं, वर्ड्स दो हैं, तो उनके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, उसकी जगह आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा ABC_XYZ और उसके लास्ट में या बीच में कहीं पे नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट शुरू में आप जो है वो नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो एक शॉर्ट सी वीडियो थी वेरिएबल्स के ऊपर, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ चीज़ इसमें समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।